6 दिसंबर 1992 की घटना पर अब 28 साल बाद फैसला आ रहा है इस बात को लेकर कि क्या वो षड्यंत्र था तो आरोपी षड्यंत्रकारियों को क्या सजा सुनाई जाए। सजा का दिन आ चुका है। हम बात कर रहे हैं उन 49 लोगों में से जिनमें से 32 लोग अभी यहां मौजूद हैं और अदालत की सजा सुनने जा रहे हैं, जिनमें आचार्य धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, इस पूरे फैसले को, पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या? सब कुछ जो कुछ हुआ उसकी जड़ में, उसके मूल में केवल आस्था थी, श्रद्धा थी, भक्ति थी, समर्पण था। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। षड्यंत्र वहां होता है जहां शत्रुता होती है। सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम की उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 1500 साल पुरानी। क्रिश्चियनिटी की उम्र कितनी है? 2022 साल पुरानी। और हिंदुत्व की आयु, सनातन धर्म की आयु, अगर त्रेता युग भगवान श्री राम को ही मानक माना जाए तो 9 लाख साल तो त्रेता युग को हो गए। और स्वयंभू भगवान मनु और उनके बाद वैवस्वत मनु, तो 2 अरब साल की पृथ्वी की आयु उम्र विज्ञान मानता है, प्रमाणित है। ये गपोड़ा नहीं है। तो इतना प्राचीनतम हमारा इतिहास, और उस इतिहास की धरोहर के वारिस हम, एकमात्र उत्तराधिकारी। संसार की कोई सभ्यता, कोई संस्कृति इतनी प्राचीन नहीं है। तो हमने, और फिर कहीं भी हमारे वेदों में, शास्त्रों में कि मिटा डालो, मार डालो, जो तुमसे सहमत नहीं उनको कुचल, कहीं नहीं है ऐसा। हम बहुत ही उदारता पूर्वक नहीं, वात्सल्य पूर्वक कहते हैं, इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृण्वंतो विश्व मार्यम। सारे संसार को आर्य बनाओ। आर्य बनाओ मतलब श्रेष्ठ बनाओ, सुप्रीम बनाओ। तो हमने ये जो सारा काम किया है और जितने कार्य सेवकों ने किया है, उसके पीछे केवल श्रद्धा थी, समर्पण था, आस्था थी, भक्ति थी, घृणा तो बिल्कुल नहीं थी। जिस षड्यंत्र की बात की जा रही, षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र था ही नहीं ना। षड्यंत्र होता तो मैं बताता कि षड्यंत्र ये था। सौभाग्य से, गर्व है मुझे, इस बात को लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। एक्यूज नंबर 1 हूं मैं। लिब्राहन कमीशन ने भी मुझे बाइज्जत बरी किया। एक सीआईडी केस उस समय भी चल रहा था, उसमें भी मैं निर्दोष बरी हुआ। तो मेरा कहना यह है कि जहां समर्पण होता है, श्रद्धा होती, आस्था होती, वहां ध्वंस नहीं होता। बाबर का हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बाबर का अयोध्या से क्या कनेक्शन, क्या रिश्ता? भगवान राम पहले हुए या बाबर पहले पैदा हुआ? बाबर यानी बर्बर, और फिर मीरबाकी। हद है, कमाल है। और फिर इतनी प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति और धर्म के हम उत्तराधिकारी हैं। हम पर षड्यंत्र का आरोप लगाना, ये स्वयं अपने आप में विकृत मानसिकता का, जो ये आरोप जिन्होंने भी लगवाया हो, मैं परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय, परम सम्माननीय, परम माननीय अदालत को, ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, तो उसका पूरा पूरा सम्मान करते हुए रिस्पेक्ट। लेकिन अदालतों का सम्मान करने का ठेका हमने ही ले रखा है क्या? ये बाकी के जो लोग हैं, जो बस्तियां जला रहे हैं, अभी भी जला रहे हैं। हमारी जो ममता जी, महारानी जी, ममता मां, माती और मानुष की जो ठेकेदार हैं, वहां कितने अग्निकांड हो रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को मारा जा रहा है। वहां पर लुंजपुंज होकर के असहाय अवस्था में बैठे हैं राज्यपाल। अब मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं हमारे अमित भाई को कि वहां वर्चुअल रैलियां करने के बजाय वहां पर राष्ट्रपति शासन घोषित करो और ममता जी पर अभियोग लगाओ। इतने अभियोग बनेंगे, इतने अभियोग बनेंगे कि ममता जी जीवन भर जेल के बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो किस किस पर अभियोग चलाएंगे? ये जो ओवैसी बंधु खुलेआम देशद्रोह का, जो व्यक्ति ये कहता है
कि 15 मिनट के लिए मिलिट्री को और पुलिस को हटा दो, हम एक भी काफिर हिंदुस्तान की धरती पर, सरजमी पर नहीं जिंदा छोड़ेंगे। वो खुलेआम घूम रहा है, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए ना। और हमारी बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन मायावती ही काफी है। हमने आपके कौमार्य पर कब प्रश्न चिन्ह लगाया? तो हे बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर कांशीराम जी की उत्तराधिकारिणी जी, क्या करें आपका? कौन से उसमें इला? और फिर समाजवाद, किसका समाजवाद? जयप्रकाश नारायण का समाजवाद, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद। ये समाजवाद भी स्पेशल समाजवाद है जो जलियां वाले बाग को दोहराता है, निहत्थे कार सेवकों के खून की होली खेलता है। और वो सज्जन श्रीमान मुलायम सिंह जी महाराज बाहर बैठे हैं, उनको तो जेल के सींचों में होना चाहिए ना। आचार्य जी, आपने षड्यंत्र को तो किनारे कर दिया, अब सजा की बात करें तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है वहां कुछ भी हो सकता है। तो अगर सजा होती है तो भोगेंगे हम। उसके पश्चात सजा देने वाले जो भी सजा दिलवा रहे हैं या दे रहे हैं, 197 पेज की चार्जशीट, और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हमारा पिछली बार हस्ताक्षर करवाया गया। ये क्या है? आज तक कभी ऐसा कोई मुकदमा कि इतना, जो घटना केवल 7 घंटे में हो गई और खुलेआम हुई, सारे विश्व का मीडिया मौजूद था यहां पर, कोई चीज गोपनीय नहीं थी, उसको आप एक षड्यंत्र का रूप दे रहे हैं। और 197 पेज की, मैंने उसमें भी कहा था, मैंने कहा ये सारे आरोप 5 पेज में समा सकते थे। ये कोई देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता संतति है क्या? जमानती साथ लाए हैं क्या? हे भगवान, अब ये देखिए, जमानती लाना या न लाना, सर, माननीय परम पूजनीय न्यायालय को इससे क्या लेना देना कि हम जमानत वाले ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। आप अगर हमको अपराधी मानते हैं तो सजा सुना दीजिए, ये हमारा काम है कि हम जमानत पेश करें या नहीं करें। लेकिन यहां तो सारे जमानत वालों के कागजात, उनकी सारी आधार कार्ड और न जाने क्या क्या पहले जमा कराए जा रहे हैं। मैंने तो आज तक ऐसी अदालत नहीं देखी जो खुद कह रही कि जमानतदार ले आओ। इसका मतलब यह है कि खबरदार, तुमको जेल होने वाली है। आचार्य जी, एक और बड़ा सवाल कि 30 सितंबर इतिहास में तीसरी बार दर्ज हो रहा है। एक बार 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट से फैसला आया था राम जन्मभूमि का, और 30 सितंबर को अब ये फैसला भी आ रहा है, और उधर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के केस की पहली सुनवाई। तो कृष्ण जन्मभूमि में देखिए, सुनिए, मैं बहुत गरिष्ठ बात नहीं करता, हल्की फुल्की बात करता हूं। 2 अरब साल से ये भारत भूमि जो है वो किसकी है? प्राचीनतम, विश्व का प्राचीनतम इतिहास किसका है? परंपरा किसकी है? और नाम गिनाना हम चालू करेंगे तो महीनों बीत जाएंगे। हमारे इतिहास की परंपरा के नाम अगर गिनाना चालू करेंगे तो फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम कहां से आए? और यहां पर शांति की पताका फहराते हुए, सफेद झंडा फहराते हुए, कबूतर उड़ाते हुए आए थे क्या? तुम खून बहाते हुए आए। जहां जहां गए तुमने केवल कत्ल किए, तुमने केवल जुल्म किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इस्लाम का इतिहास जुल्म का इतिहास, जुल्मों का इतिहास है। जहां जहां खंडहर हैं वो सब इस्लाम के दस्तखत हैं, और जहां जहां संरचनाएं हैं, निर्माण हैं, सौंदर्य है, कला है, वो सब हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। ये तो सारा प्रमाण स्पष्ट सामने है, इसमें कोई क्या कहेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये तो इतिहास और भविष्य की बातें हैं। वर्तमान ये है कि माननीय अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाने जा रही है, जिसमें अभी 17 अभियुक्त इस जहां फानी को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन 32 लोग यहां सजा सुनेंगे। देखते हैं अदालत सजा में क्या करती है। क्या इसे कानूनी और औपचारिक रूप से इस मामले को एक निर्णय तक पहुंचाती है, या फिर ऐसा फैसला आता है जिसे ऊपर की अदालत में चुनौती दी जाए। कैमरामैन प्रवीण पाटिल के साथ संजय शर्मा।